प्रेम सिंह के पिता का सीमा सुरक्षा बल में तैनाती हो जाती है। प्रेम सिंह के घर में खुशियाँ, लेकिन ये खुशी गांव के दबंगों को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम सिंह एक दलित समुदाय से आते हैं। मदारीपुर गांव के रहने वाले प्रेम सिंह, जो कि धोबी जाति से आते हैं, और जब उनके पिता की नौकरी लग जाती है तो वो जो काम करते थे गांव में मजदूरी का, बेगारी का, वो अब बंद कर दिया। और ये जब बंद किया तो गांव के दबंगों को नागवार गुजरा, और प्रेम सिंह से काम के लिए बोलते, प्रेम सिंह मना कर देता तो वो रंजिश मारने लगे। और रंजिश का नतीजा ये हुआ कि एक दिन प्रेम सिंह के घर पे उन दबंगों ने धावा बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार, और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी प्रेम सिंह की है। जालौन जिले के मदारीपुर गांव के रहने वाले प्रेम सिंह, जो कि धोबी जाति से आते हैं, प्रेम सिंह के पिता सीमा सुरक्षा बल में तैनात हो जाते हैं। और प्रेम सिंह के पिता जिला ढलाई त्रिपुरा के सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। लेकिन इधर गांव में प्रेम सिंह, जो उसी देश के सिपाही का लड़का है, जो अपने गांव में अपने सम्मान के लिए लड़ता है। परिवार में कोई आय के स्रोत नहीं है, मेहनत मजदूरी ही एक रास्ता है। प्रेम सिंह भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन प्रेम सिंह अब बेगारी करने से मना कर देते हैं। और गांव में अगर कोई दलित इस तरीके से दबंगों के काम को मना करता है तो दबंग इसको बहुत दिमाग में रखते हैं और रंजिश मारने लगते हैं। वही प्रेम सिंह के साथ होता है। प्रेम सिंह के घर पे लोग काम के लिए आते हैं और प्रेम सिंह मना करते हैं तो दबंग सोचते हैं कि अब तो इनके दिमाग बहुत बढ़ गए, ये धुबिया वाले बहुत बड़े आदमी हो गए, इनके पिता की नौकरी क्या लग गई, अब ये हमारे खेतों पे काम करने भी नहीं आते। और जब प्रेम सिंह ने काम से मना किया तो ये रंजिश उन दबंगों के दिमाग में चलती रही। घटना पिछले 17 मार्च की है। 17 मार्च को प्रेम सिंह अपने घर पे थे। रात के 9:30 बज रहे थे और उसके ठीक एक दिन पहले प्रेम सिंह के घर पे गांव के दबंग आए थे कि चलो हमारे खेत पे काम करना है, आपको मजदूरी करना है। तो प्रेम सिंह ने बोल दिया कि साहब हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? नहीं जाएंगे। तू मैं हुई, मामला शांत हुआ, लेकिन ये रंजिश वो गांव के दबंग प्रेम सिंह से रखने लगे। और प्रेम सिंह से बोला तुम ऐसे ही मना करो, हम तुम्हें देख लेंगे। और उसके अगले ही रात के 9:30 बजे प्रेम सिंह के घर पे वो सारे दबंग एक दिन धावा बोल देते हैं। 17 मार्च की रात को जब प्रेम सिंह के घर पे तमाम दबंग लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर के धावा बोलते हैं तो पूरे परिवार, पूरे गांव का सन्नाटा छा जाता है। और वो जो दबंग थे वो लाठी डंडों से प्रेम सिंह की पिटाई करते हैं और प्रेम सिंह को पटक पटक के मारते हैं। प्रेम सिंह के सर पे गंभीर चोटें आ जाती है। प्रेम सिंह बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाता है। गांव के और तमाम लोग आते हैं। दबंग लाठी लहराते हुए बोलते हैं इनको समझा देना, अगर एफआईआर करी तो फिर देखना अंजाम बहुत बुरा होगा। दबंग तो चले जाते हैं। तमाम लोग प्रेम सिंह को अस्पताल ले जाते हैं। जब प्रेम सिंह को होश आता है तो प्रेम सिंह एक आवेदन लेकर के अपने संबंधित थाने कोठौन में जाकर के एक तहरीर देते हैं। जब थानेदार को पता चलता है कि प्रेम सिंह ने तहरीर दिया और उनके पिता खुद सीमा सुरक्षा बल में, मामला थोड़ा संज्ञान में आता है, पुलिस हरकत में आती है और पुलिस प्रेम सिंह की एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर कोठौन थाना की धारा 308, 452, 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3 दा और धा के तहत 28/3/22 को पंजीकृत हो गई। लेकिन गांव में प्रेम सिंह की रंजिश बढ़ गई। और जब ये रंजिश बढ़ गई तो प्रेम सिंह के लिए गांव में रहना अब मुश्किल हो रहा था। प्रेम सिंह ने जो एफआईआर दिया है उसकी कॉपी हमारे पास है, हम उसको आपके सामने दिखा सकते हैं। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये रंजिश और बढ़ गई। अब प्रेम सिंह को घर से निकलना मुश्किल होता था कि पता नहीं किस दिन क्या अंजाम हो। क्योंकि मामला SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था। पुलिस ने सक्रियता दिखा के आरोपियों को पकड़ने की कोशिश किया। जब आरोपियों को पकड़ने का दबाव हुआ तो फिर जाकर के उनके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। जब समझौते का दबाव इतना कि प्रेम सिंह को आए दिन लोग घेर लेते कि तपस्या कर लो, समझौता कर लो, गलती हो गई होगी, छोड़ दो, क्योंकि इस तरह की धमकियों से प्रेम सिंह परेशान हो चुके थे। और इधर पूरा परिवार प्रेम सिंह का परेशान था, क्योंकि आरोपी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस को भी खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस भी चाह रही थी कि इस केस में
समझौता हो जाए। लेकिन लगातार प्रेम सिंह अपनी बात को लेकर के अधिकारियों से बोलते रहे, उनको कहते रहे, फिर भी नहीं सुनी। तो 27 अप्रैल को, मार्च के बाद 1 महीने के बाद, प्रेम सिंह अपना एक आवेदन लेकर के एसपी के दरवाजे में दस्तक देते हैं। एसपी के सामने गुहार लगाते हैं कि साहब, मेरा पिता तो सीमा सुरक्षा बल में, मेरी यहाँ रक्षा कोई नहीं कर रहा है, मैं गांव में रहना मुश्किल हो गया है। साहब, आपसे विनती है कि पिता तो सीमा की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा। और एसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हैं जिसमें वो न्याय की गुहार लगाते हैं। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र की कॉपी हमारे सामने है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि प्रेम सिंह ने एसपी से आकर गुहार क्या लगाई। इस आवेदन में प्रेम सिंह लिखते हैं कि मैं मदारीपुर गांव का रहने वाला हूं, अनुसूचित जाति धोबी समुदाय से आता हूं। मेरे पिता जिला ढिलाई त्रिपुरा की सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं और प्रार्थी गांव में सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन करता है। प्रार्थी के घर के सामने ही उन दबंगों के नामों को इसमें जिक्र करते हुए वो बोलते हैं कि लोग हमारे घर पे आते हैं और आए दिन हमसे बेगारी करने का दबाव डालते हैं, बोले चल के हमारा काम कीजिए, और हमने काम करने से मना किया तो 17 मार्च की रात 9 बजे उक्त सभी प्रार्थी के बड़े भाई के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करते हैं। सिर में गंभीर चोटें आती हैं, पैर और कंधे में चोटें आती हैं। प्रार्थी ने घटना की तहरीर दिया। कुठौन थाने में मुकदमा संख्या 55/2022 धारा 308, 452, 323, 504 आईपीसी और SC/ST एक्ट की 315 के तहत 28 मार्च को मुकदमा पंजीकृत होता है। साहब, 17 मार्च की घटना और 28 मार्च को मुकदमा पंजीकृत होता है, क्योंकि वो राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं। लेकिन किसी तरह पुलिस ने FIR तो लिख लिया। FIR के बाद भी आरोपी गांव में छुट्टा घूमते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि समझौता कर लो, तपसिया कर लो, अगर नहीं करोगे तो इसका अंजाम होगा। और उसके अलावा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम एसपी साहब आपसे गुहार लगाते हैं कि मेरा इस केस में संज्ञान लें और मेरी रक्षा करें। इस पत्र में लिखा है कि अभियुक्त गढ़ लाठी डंडों से लेकर के दरवाजे पर माँ बहन की जाति सूचक गालियां देकर के उन्होंने हमारे घर पे धमकी दिया है, मारा है, पीटा है, और अब हमारे घर के सामने वो छतों पे बैठ कर के बंदूकें दिखाते हैं और वहाँ से दूसरे लोगों के माध्यम से तपसिया करने का दबाव बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं तो अगर तपसिया नहीं करोगे तो एक दिन पूरे परिवार को गोलियों से छलनी कर देंगे। ये शब्द इस पूरे प्रार्थना पत्र में लिख करके उनको प्रेम सिंह की तरफ से एसपी को दिया गया है। किसी को पता नहीं चलेगा। ये आरोपी कह रहे हैं कि हम छलनी कर देंगे। गांव में इनका आतंक भय के कारण इनका कोई सामना करना नहीं चाहता। पुलिस ने अभियुक्त गढ़ के प्रार्थी पर दबाव बनाकर तपसिया की छूट दे रखी है। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, राजनीतिक दबाव बन रहा है। जब एसपी को ये पिछले 26 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, एसपी इसका संज्ञान लेते हैं, क्योंकि ये मामला अब एक देश की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक देश के सैनिक के परिवार का मामला है। जब ये मामला तूड़ पकड़ता है, एसपी इसका संज्ञान लेते हैं, तब पुलिस और हरकत में आती है और आरोपियों को पकड़ा जाता है। सवाल ये है कि क्या दलित अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? प्रेम सिंह कर क्या रहे थे? प्रेम सिंह ने बेगारी करने से तो मना किया था, लेकिन आखिर आप लोग एक दलित समुदाय से कब तक बेगारी कराएंगे? ये बात प्रेम सिंह बार बार कहते हैं कि अब हम ये बेगारी नहीं करेंगे। और उनके पिता जो सीमा सुरक्षा बल में हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे समुदाय के लोग भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? ये सवाल आज भी बना हुआ है। जो हाल प्रेम सिंह के परिवार के साथ हुआ है, ऐसे तमाम दलित हैं, इनकी रक्षा करने के लिए कौन आगे आएगा? देश में कानून है, संविधान है, और जब दलित समुदाय के लोग देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं और वो अपने परिवार की रक्षा न कर पाए, तो फिर इस तरीके का माहौल में कैसे दलित सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे? यही सवाल आज प्रेम सिंह के परिवार के ऊपर खड़ा हुआ है। फिलहाल एसपी ने बहुत तत्परता के साथ संज्ञान लिया, पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। पीड़ित को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है और एसपी ने खुद प्रेम सिंह से कहा है कि आप चिंता मत करें, ये आपके पिता देश की रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा हम करेंगे। आप सम्मान के साथ अपने गांव में रहें। आपको कभी भी कोई दिक्कत है तो आप सीधे एसपी कार्यालय में संपर्क कर हमें अवगत कराएं।
फिलहाल एसपी ने ये आश्वासन दिया और इस आश्वासन के साथ प्रेम सिंह अपने गांव में अभी तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी डर उनके दिमाग में है क्योंकि तपसिया का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक सक्षम परिवार जो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसका सम्मानपूर्ण जीवन जीना कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हम मानते हैं कि ऐसे तमाम लोग अभी भी गांव में हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, लेकिन बहुत लोग जो आगे बढ़ गए हैं जो इस तरीके की मानसिकता नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में संविधान है और संविधान सबको समानता और बराबरी की बात करता है। देश में कानून है, कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। आपको अपने गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत और सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, समुदाय से हो, लेकिन हमें बराबरी और सम्मान का हक इस देश का संविधान देता है और हमें सम्मान से अपने गांव में रहना चाहिए। हम सब प्रेम सिंह के संघर्ष को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस हिम्मत को जुटाया और बेगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस संघर्ष में हम सब साथ में हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।